प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। इस वीडियो में आप बोर्ड परीक्षा में जो समांतर श्रेणी के सवाल आते हैं पिछली साल से शामिल किया गया है। पहले तो शामिल नहीं था 2-3 साल। तो ये चैप्टर से जो मुख्य मुख्य सवाल आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आखिरी तक बने रहिएगा, ध्यान से करिएगा। समांतर श्रेणी, देखो ये सवाल एक नंबर में पूछ दिया जाता है, कोई पद या सार्वधातुक इस तरह का। तो समांतर श्रेणी कोई लिखी होती है तो उसका प्रथम पद उसी को पहला पद कहते हैं जो शुरू में लिखा होता है। और सार्वधातुक डी होता है, वो कैसे निकाला जाता है? दूसरे पद, ये दूसरा पद है, इससे पहले पद को घटाइए इसको। तो आपने इसको घटाया तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 5 दूना -5 प्लस 10/2 हो गया ये। तो 10 से 5 घटा, 5 ही बचा, 5/2। तो ये कई बार एक नंबर में पूछा गया है सार्वधातुक। तो सार्वधातुक कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरे पद से पहला पद घटाइए। तो इस तरह का सवाल भी आता है, कई बार पूछा गया है। एक नंबर में जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं ऑप्शन वाले, उसमें ये जरूर पूछा जाता है। अब 11वां पद, तो nवां पद का सूत्र याद कर लीजिए, a+n-1 × d। या ये याद रखिए कि जो भी पद पूछा जाता है उससे a कम d के साथ लिख के a को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ हमसे 11वां पद पूछा गया है तो a+11-1 × d। इसका मतलब क्या हुआ? a+10d, ये हुआ इसका मतलब। और a का मान कितना है? -5, और 10, फिर d का मान आया था आपका 5/2। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, -5 और इन 5 का गुणा हो जाएगा, 5 में 5 25, 25 से 5 गया तो 20। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से कोई भी पद पूछा जाए तो इस तरह से निकालते हैं। तो आई होप इस तरह के सवाल आप लोग कर पाएंगे। ये सवाल समझ में आया है तो वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल पे आपको परीक्षा से संबंधित इम्पॉर्टेंट सवाल जरूर मिलेंगे। प्लेलिस्ट में बनी हुई है, उस पर जाके देखिए। यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण सवाल तो मिल जाएगा आपको। देखिए दूसरा सवाल, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद। अब आपको जो भी दिया जाए वो लिखते जाइए। प्रथम पद ये, अंतिम पद को यल बोलते हैं, इसी को TN बोलते हैं। ये आपको 49 दिया गया है। और सभी पदों का योग, मान लो n पद हैं तो SN योग जहाँ लग जाए वहाँ SN होता है। माना पदों की संख्या बराबर n, ये मान लिया आपने। तो सबसे पहले आपको देखो क्या क्या चीज़ दी गई। एक तो दी गया है अंतिम पद TN या L। तो TN बराबर सूत्र होता है, अभी मैंने आपको बताया, a+n-1 × d। ये आपको दिया गया है 49, A4 दिया गया है, और n तो हमको पता ही नहीं है और d भी नहीं पता है। तो बस इसको क्या करें, यहाँ पे घटा दें। तो 49 से अगर 4 घट जाएगा तो उधर n-1 × d बचेगा। तो इधर बचेगा 45, 45 बराबर n-1 × d। अब इससे यहाँ पे समीकरण 1 डाल दीजिए। अब दोबारा में आपको क्या दिया गया? SN का फार्मूले सब आपको पता होने चाहिए। ये nवां पद होता है, ये n पदों का योगफल होता है। तो योगफल में क्या होता है? n/2। अगर आपको अंतिम पद पता है तो a+l लिख लीजिए। ठीक, तो ये तो आपको दिया गया है 265 n/2। अब a का मान तो पता है 4, और l भी पता है आपको। यहाँ पे l अंतिम पद कितना है? 49। ये हो गया। तो
यहाँ 265 दिया गया है, यहाँ n/2 है 49 और 4 कितना हो गया 53। अगर यहाँ से n का मान ज्ञात कर लेते तो ये 2 बटे वाला कहाँ चला जाता, गुणा में, और गुणा वाली संख्या 53 ये भाग में चली जाती। अब यहाँ पे देखिए 53 पंचे और 5 दूना 10, तो इस पार्ट की ज़रूरत तब पड़ेगी आपको जब डी निकालना हो। इसमें क्या पूछा जाए, जब ये भी पूछा जाए सार्वधातर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या तो इसी से पता हो गई, n बराबर 10, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे डी पूछा जाता तो n का मान यहाँ रख देते, डी 9 होता, 10 में से 1 जाता 9, तो डी बराबर 5 आ जाता। एक श्रेणी दी गई है, इसका कहा गया मध्य पद ज्ञात करो। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि ये कौन सा पद ज्ञात करना है, ये हमें पता ही नहीं। तो सबसे पहले इसमें पदों की संख्या ज्ञात करो। अंतिम पद तो पता है आपको, प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है और सार्वधातर भी पता है। 13 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 20 से चाहे 13 घटा दो तब भी 7 बचेगा। तो L बराबर फार्मूला लगा दिए A + n-1 इंटू डी। L 216 है, A 6 है, n-1 इंटू डी 7 है। 216 से 6 इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 7 इंटू n-1। n-1 का मान निकालेंगे तो 210 बचा और उसके नीचे ये 7 आ जाएगा, 7 या 21, तो ये होगा। अब n बराबर अगर हम निकालेंगे तो 30 और ये माइनस का 1 था तो एक उधर जाएगा, तो कितना हो गया 31। अब किसी 31 संख्याएं लिखी हुई हैं तो मध्य वाली संख्या कौन सी होगी, ये तो आपको आना चाहिए। नहीं पता है तो मध्य पद निकालने के लिए जितने भी पद आए हैं उसमें 1 जोड़ के आधा कर दीजिए। 31 धन 1/2 यानी कि 32/2, तो कितना होगा 16। 16वां पद जो होगा मध्य पद होगा। अब ये भी पता है 31 थे तो 15 इधर 15 इधर, तो बीच में 16वीं तो बची। तो आपसे कौन सा पद पूछा गया है, 16वां पद पूछा गया है। 16वें पद का सूत्र क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था आपको कि 1 कम करके डी लिख दीजिए, तो 15D डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ए का मान तो पता ही है 6, 15 और डी का मान कितना है 7। 6, 15 7 105, 105 और 6 111 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं थोड़ा आपको उलझाने के लिए, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब हो जाएंगे।